नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे स्पेशलिस्टों की हिला देने वाली दास्तान जो मौत बांटने में स्पेशलिस्ट हैं। ये ऐसे खतरनाक बंदूकबाज हैं जिनकी हर गोली पर मरने वाले का नाम लिखा होता है और जिनकी डायरी में दर्ज होती है उनके शिकारों की गिनती। इन खौफनाक शिकारियों को दुनिया की सरकारें बहुत मान सम्मान के साथ खास सुविधाएं देती हैं और मैदान जंग में इन्हें कहते हैं स्नाइपर्स। अब तक माना जाता रहा है कि अमेरिका के पूर्व स्नाइपर क्रिस कायल दुनिया के सबसे खौफनाक बंदूकबाज हैं, लेकिन ब्रिटिश मीडिया ने इस दावे पर उठा दिया है सवाल और इसके साथ ही यह बहस छिड़ गई है कि कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बंदूकबाज। ये उन बंदूकबाजों की दास्तां है जिनकी हर गोली पर लिखा होता है मरने वाले का नाम, और जिनका मिशन होता है एक गोली एक शिकार। अपनी खास राइफल से गिटार की तरह मौत का संगीत रचने वाले इन बंदूकबाजों को मैदान जंग में बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है। मैदान जंग जंगल हो, पहाड़ हो या शहर का घना बसा इलाका, या वो जगह जहां निगाहें दोस्त और दुश्मन का भेद करने में नाकाम हो जाती हैं। ये अचूक निशानेबाज एक मील दूर से शिकार को जमीन सुखा देते हैं। हर गोली पर मौत का हिसाब रखने वाले इन बंदूकबाजों को मैदान जंग में कहा जाता है स्नाइपर। स्नाइपर यानी बंदूक के वो फनकार जिन्होंने दुश्मन को मौत की नींद सुलाने को कला में तब्दील कर दिया हो। स्नाइपर्स फौजी इतिहास में ये नाम काफी इज्जत से लिया जाता है। ये ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं जिनकी सिर्फ एक गोली से वो अपने हजारों सैनिकों की जान बचा सकते हैं, आतंकवादी हमले को रोक सकते हैं। अब तक इससे पहले इनका कोई चेहरा नहीं होता था, इनका कोई नाम नहीं होता था, लेकिन एक फिल्म में ये बहस छिड़ गई है कि अब तक का सबसे घातक स्नाइपर कौन है। क्रिस कायल, मजबूत कदकाठी, चेहरे पर दाढ़ी, गहराई तक झांकती आंखें। इस शख्स को अमेरिकी नेवी सील द लेजेंड कहते हैं। ऐसा शख्स जो जीते जी किंवदंती बन गया हो, मौत के बाद भी जिसके जोड़ का कोई दूसरा न पैदा हुआ हो। Don't pick it up. Drop it. हाल ही में आई हॉलीवुड फिल्म द अमेरिकन स्नाइपर क्रिस कायल की अचूक निशानेबाजी को उत्सव मानते हुए पेश करती है। वो निशानेबाज इराक की जंग में जिसके नाम 160 निशानों को मार गिराने का रिकॉर्ड दर्ज है। कहा जाता है कि 160 लोगों को मार गिराने के क्रिस के इस रिकॉर्ड की बराबरी कोई और अमेरिकी स्नाइपर आज तक नहीं कर सका। हॉलीवुड फिल्म द अमेरिकन स्नाइपर की दुनिया भर में सुपरहिट होने के बाद स्नाइपर की छुपी दुनिया में खलबली मच गई। दुनिया में कई ऐसे स्नाइपर हैं जो मौत बांटने वाली दुनिया में मास्टर ब्लास्टर जैसी हैसियत रखते हैं। हॉलीवुड फिल्म द अमेरिकन स्नाइपर से ये बहस छिड़ गई है कि क्या क्रिस कायल दुनिया के सबसे घातक स्नाइपर हैं। जानकार कहते हैं कि स्नाइपर्स की गुमनाम दुनिया में क्रिस कायल जैसे बहुत से हैं जिनके कारनामे कभी दुनिया के सामने नहीं आ सके। लिहाजा ब्रिटिश मीडिया ने दावा किया कि दुनिया का सबसे घातक स्नाइपर क्रिस नहीं है, बल्कि ब्रिटेन की रॉयल मरीन का वो कमांडो है जिसने अमेरिकी नेवी सील के स्नाइपर रहे क्रिस से 13 ज्यादा लोग मारे हैं। ब्रिटिश रॉयल मरीन के उस स्नाइपर का नाम गुप्त रखा गया है क्योंकि वो आज भी सेवारत है, लेकिन ब्रिटिश नौसेना के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि वो स्नाइपर जब तक मैदान जंग में रहा उसने हर 10 मिनट में करीब 1 तालिबान की दर से आतंकियों को मौत के घाट उतारा। लिहाजा वो ही है दुनिया का सबसे घातक स्नाइपर। The longest kill shot in history.
तो कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बंदूकबाज? ये बहस पिछले कुछ वक्त से अमेरिकी और ब्रिटिश मीडिया में चल रही है। क्रिस काइल की कहानी सारी दुनिया जानती है। अमेरिकी फौज से रिटायरमेंट के बाद अमेरिका में उनकी हत्या कर दी गई थी। पिछले ही महीने अमेरिकी अदालत ने उनके हत्यारे को उम्र कैद की सजा सुनाई है। लेकिन ब्रिटिश स्नाइपर का नाम और पहचान अभी तक दुनिया के सामने नहीं आई है। हालांकि ब्रिटिश मीडिया में छपी खबरों में उनकी बंदूकबाजी के किस्से जरूर सामने आए हैं। 27 सितंबर 2005 deadliest weapon on the battlefield, the sniper. रमादी, इराक। अमेरिकी सेना की एक टीम शहर को आतंकियों के चंगुल से आजाद कराने के लिए जंग में उलझी हुई थी। इस टीम को घात लगाकर होने वाले हमले से बचाने के लिए एक छत पर तैनात थे शैडो टीम के स्नाइपर फर्स्ट सार्जेंट जेम्स गिलीलैंड। A 10-man army sniper unit watch insurgent activity from hides throughout the city. They rack up 276 जेम्स चारों तरफ kills नजर in रख रहे 6 थे। months. उन्होंने एक छत पर छानबीन कर रहे अमेरिकी सैनिकों को दुश्मन स्नाइपरों से सावधान किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। Man down, man down. We're being shot at from the hospital. ये गोली एक बिल्डिंग की बालकनी में छुपे दुश्मन स्नाइपर ने चलाई थी, जो जेम्स से 1367 गज की दूरी पर था। ये दूरी उनकी M24 स्नाइपर राइफल की असरदार रेंज से करीब 500 गज ज्यादा थी। जेम्स ने अपनी राइफल की रेंज को 2000 गज पर सेट किया, लेकिन राइफल की असरदार रेंज के बाहर की इस दूरी पर गोली हवा में रास्ता भटक सकती थी। इस स्नाइपर को ऐसे कई पहलुओं का ख्याल रखते हुए निशाना लगाना पड़ता है। जेम्स ने जोखिम लिया और दुश्मन स्नाइपर को मार गिराया। मैदानी जंग में ये हालत बताने को काफी है कि कैसे एक स्नाइपर का काम मुश्किल भरा होता है। अमेरिकन स्नाइपर क्रिस काइल ने इराक के रमादी में आतंकवादियों को मारना शुरू किया। आतंकवादियों ने उनके ऊपर $80,000 का इनाम रख दिया। क्रिस को इराक के रमादी में शैतान कहकर पुकारने लगे। साल 2003 ये वो साल था जब क्रिस काइल पहली बार इराक में तैनात किए गए थे। तब उनकी पहचान दुनिया के सबसे घातक स्नाइपर की नहीं थी, Don't pick it up. लेकिन उन्होंने अपने करियर में लंबी दूरी का पहला निशाना लगाकर अपना लोहा मनवा लिया। क्रिस का पहला मशहूर निशाना एक महिला आतंकी थी। एक हाथ में एक बच्चे को पकड़े हुए वो अमेरिकी सैनिकों की तरफ बढ़ रही थी। क्रिस एक छत पर छुपे हुए बैठे थे जब उन्होंने भारी भावनात्मक दबाव के बीच उस महिला आतंकी को मार गिराया। इसके बाद जेम्स ने एक के बाद एक कई मुश्किल और चुनौतीपूर्ण मिशन पूरे करते हुए आतंकियों के दिलों में अपना खौफ पैदा कर दिया। अमेरिकन नेवी सील के सबसे घातक स्नाइपर क्रिस काइल ने इराक में 6 महीने की तैनाती में 255 आतंकवादियों को मार गिराया। क्रिस ने 160 आतंकियों को निशाना बनाया, जिसमें आतंकवादियों की मौत के सबूत भी मिले हैं। लेकिन ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि रॉयल मरीन के एक स्नाइपर ने 173 तालिबानी आतंकियों को मारने की पुष्टि की है। और जंगल से लेकर शहरों में होने वाली जंग का नतीजा तय करने स्नाइपर बहुत अहम किरदार निभाते हैं। लेकिन स्नाइपर का काम आम फौजी जैसा नहीं होता। ये बहुत मुश्किल और महारत भरा काम है। इसके लिए स्नाइपर खास तरह की राइफल का इस्तेमाल करते हैं। आइए आपको भी बताते हैं कैसी होती हैं स्नाइपर राइफलें। मार्च 2002 शाह-ए-कोट घाटी, अफगानिस्तान।
तालिबान और अलकायदा के खिलाफ हुए ऑपरेशन एनाकोंडा में ये दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। इस दिन कनाडा की फौज के पूर्व स्नाइपर रॉब फरलोंग ने दुनिया की सबसे लंबी दूरी का निशाना लगाकर अलकायदा के आतंकी को मार गिराया था। फरलोंग अपने एक साथी के साथ एक ऊंची पहाड़ी पर छिपे हुए थे। तभी उन्होंने काफी दूरी पर अलकायदा के 3 आतंकियों को जाते हुए देखा। फरलोंग ने उनके मुखिया से दिख रहे आतंकी पर निशाना साधा और गोली चला दी, लेकिन वो निशाना चूक गए। उन्होंने दूसरा निशाना लिया, लेकिन गोली आतंकी के पीठ पर रखे बैकपैक पर लगी। फरलोंग ने एक बार फिर निशाना साधा। इस बार चूक नहीं हुई, गोली सीधे निशाने पर जाकर लगी। इसके साथ ही फरलोंग सबसे लंबी दूरी तक निशाना लगाने वाले स्नाइपर बन गए। उन्होंने 2430 मीटर दूर निशाना लगाया था। यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। फरलोंग ने जिस राइफल से अलकायदा आतंकी को मार गिराया वो राइफल है मैकमिलन टैक 50। टैक 50 एक बोल्ट एक्शन राइफल है। इसकी असरदार रेंज 1800 मीटर मानी जाती है। टैक 50 में 5 गोलियों की मैगजीन लगती है। इस पर 5 से 25x की टेलीस्कोप लगी होती है। लेकिन साल 2009 में रॉब फरलोंग के रिकॉर्ड को ब्रिटिश कारपोरल ग्रेग हैरिसन ने पीछे छोड़ दिया। ग्रेग ने अफगानिस्तान में 2475 मीटर दूर पर मौजूद तालिबान आतंकी को मार गिराया था। फिलहाल दुनिया में सबसे लंबी दूरी के स्नाइपर निशाने का रिकॉर्ड ब्रिटिश कॉर्पोरल ग्रेग हैरिसन के नाम है। उन्होंने एक कारनामा जिस राइफल से अंजाम दिया था उसे एक्यूरेसी इंटरनेशनल L11 5A3 कहा जाता है। ये वो राइफल है जिसे वो स्नाइपर आज भी इस्तेमाल करता है, जिसे ब्रिटिश मीडिया में क्रिस काइल से भी ज्यादा घातक बताया जाता है। अमेरिकन स्नाइपर क्रिस काइल से 13 ज्यादा शिकार करने वाले ब्रिटेन के रॉयल मरीन का गुमनाम स्नाइपर एक्यूरेसी इंटरनेशनल L11 5A3 राइफल ही इस्तेमाल करता है। लंबी दूरी के स्नाइपर मिशन के लिए यह ब्रिटिश सैनिकों की पसंदीदा राइफल है। एक्यूरेसी इंटरनेशनल L11 5A3 साइलेंट असैसिन के नाम से मशहूर है। इसकी असरदार रेंज 1100 मीटर है। L11 5A3 में 5 गोलियों की मैगजीन लगती है। इसके टेलीस्कोप से रात में भी निशाना लगाया जा सकता है। दुनिया के सबसे घातक स्नाइपर कहे जाने वाले क्रिस काइल के नाम भी दुनिया का 8वां सबसे लंबी दूरी का निशाना लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने इराक में 1920 मीटर दूर मौजूद एक आतंकी को मार गिराया था। यह कारनामा उन्होंने टैक 338 राइफल से किया था, जो रॉब फरलोंग की टैक 50 राइफल जैसी ही है। इराक के रमादी में फर्स्ट सार्जेंट जेम्स गिलीलैंड ने जिस स्नाइपर राइफल से 1367 गज दूर बालकनी में छुपे आतंकी को मार गिराया वो M24 स्नाइपर राइफल थी। M24 स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। इसकी असरदार रेंज 800 मीटर तक होती है। इसमें 7.62 कैलिबर वाली 5 गोलियों की मैगजीन लगती है। वैसे दुनिया की हर फौज अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से स्नाइपर राइफलों का इस्तेमाल करती है। इनमें से कौन सी सबसे बेहतरीन राइफल है ये कहना आसान नहीं है। जहां तक भारतीय सेना के स्नाइपरों का सवाल है तो वो कई स्नाइपर राइफलों के साथ रूसी ड्रैगुनोव राइफल का इस्तेमाल करती है, जिसकी रेंज 800 मीटर है और जिसे लंबी दूरी के सटीक निशाने के लिए बेहतरीन राइफल माना जाता है। तो आप देख रहे हैं दुनिया के मशहूर बंदूकबाजों पर हमारी खास पेशकश। स्नाइपर्स की दुनिया में बहस छिड़ी हुई है कि दुनिया के सबसे खतरनाक बंदूकबाज कौन है। क्रिस काइल और ब्रिटिश स्नाइपर आज के दौर के निशानेबाज हैं, लेकिन अतीत में उनसे भी खतरनाक और 500 से ज्यादा शिकार करने वाले स्नाइपर भी हुए हैं। बंदूकबाजों की यह कहानी भारतीय स्नाइपरों की कहानी के बिना अधूरी ही रहेगी। जिनके नाम दर्ज हैं वो ऑपरेशन जिसने पंजाब में आतंकवाद की कमर तोड़कर रख दी थी। बहुत कम लोगों को पता है कि मुंबई पर 26/11 के हमले के वक्त आतंकियों को उनके छुपने के ठिकाने से बाहर ना निकलने देने में एनएसजी के स्नाइपरों ने बड़ा किरदार निभाया था। सटीक निशाने से दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देने का ये फन एनएसजी स्नाइपर 25 साल पहले भी दिखा चुके हैं। एनएसजी स्नाइपरों ने सटीक निशाने से स्वर्ण मंदिर में छुपे आतंकियों की नाक में दम कर दिया था। वो जर्मन स्नाइपर राइफल PSG 1A1 से लैस थे, जिसकी गोलियों से 5 कट्टर आतंकी मारे गए थे। साल 2008 में मुंबई पर 26/11 के हमले में भी
एनएसजी स्नाइपरों ने अपनी पसंदीदा PSG 1A1 स्नाइपर राइफल का ही इस्तेमाल किया था। हालांकि भारतीय सेना की स्पेशल पैरा कमांडो के स्नाइपर रूसी ड्रैगुनोव राइफल को ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ खबरों के मुताबिक भारतीय सेना और राष्ट्रीय राइफल्स में करीब 3500 से 4000 ट्रेंड स्नाइपर हैं। 70 के दशक के आखिरी वर्षों में भारतीय सेना ने स्नाइपर युद्ध में ट्रेनिंग लेने के लिए अपने 2 अफसरों को फ्रांस भेजा था। 1990 में तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल एस पद्मनाभम ने माहिर स्नाइपर तैयार करने के लिए स्पेशल बैच देने की परंपरा भी शुरू की थी। भारतीय सेना अपने स्नाइपरों के राज नहीं खोलती है, उनके बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन कुछ खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजरों में उनका जबरदस्त खौफ है। उनकी ड्रैगुनो राइफल की 7.62 मिलीमीटर वाली गोलियां सरहद पर अनगिनत दुश्मनों को धराशायी कर चुकी हैं। गोली कहां से चली, अगर दुश्मन को ये पता न चले तो उसका बदहवास हो जाना लाजमी है। इसीलिए भारत समेत दुनिया भर के स्नाइपरों को सटीक निशाना लगाने में ही नहीं, छुपने के तौर तरीकों में भी माहिर बनाया जाता है। बर्फ, रेगिस्तान और जंगल के रंग में रंगा स्नाइपर कब, कहां और कैसे यमदूत बनकर प्रकट होता है, दुश्मन का हौसला तोड़ने में इसकी खास अहमियत है। They have to neutralize target at a very large standoff distance. This is a very tough job. You got to have a lot of patience. You have to have a good battle shot, as well as you have to have an eye for detail. बेशक एक स्नाइपर का काम खास माहिरी का है। जंग में वो कितने दुश्मन मार गिराते हैं, सफलता इसी से तय नहीं होती, बल्कि दुश्मन के मनोबल को तोड़ने में भी ये अहम किरदार निभाते हैं। लेकिन इसके लिए पहले खुद को सख्त जान बनाना पड़ता है। अक्सर स्नाइपर अकेले या एक स्पॉटर के साथ मिलकर काम करते हैं। ये उस टुकड़ी से अलग होते हैं जिसे इन्हें कवर देना होता है। इसलिए एक ही जगह पर घंटों, कई बार कई दिन तक बिना हरकत किए छुपे रहना इनके काम का हिस्सा है। क्रिस काइल और उनके जैसे अब तक के सभी मशहूर स्नाइपरों के भीतर ये गुण मौजूद थे। ब्रिटिश स्नाइपर ग्रेग हैरिसन ने सबसे लंबी दूरी पर शिकार को मार गिराया, तो अमेरिकी मरीन कार्लोस हैचकॉक के नाम वियतनाम युद्ध में 93 शिकार का रिकॉर्ड है। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत स्नाइपर वसीली जेतसेव ने 225 जर्मन सैनिक मारे थे। फिनलैंड के सीमो हयाह ने 1939 की जंग में सबसे ज्यादा 505 सोवियत फौजियों को मार गिराया था। उन्हें माना जाता है इतिहास का सबसे घातक स्नाइपर।